मित्रों, हम में से बहुत से लोग व्रत उपवास करते हैं और उसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम कायदे होते हैं जो आपको मालूम नहीं होते। आज उन्हीं पर प्रकाश डालने जा रही हूँ कि कैसे आपके व्रत खंडित हो सकते हैं। बहुत मेहनत के बावजूद आपने कोई व्रत किया, बहुत श्रद्धा से आपने कोई व्रत किया, लेकिन कुछ ऐसी गलती आपके द्वारा हो गई जिससे वो व्रत खंडित व्रत की श्रेणी में आ गया और उसका कोई फल आपको नहीं मिला। तो ऐसा ना करें। कोई भी व्रत करने से पहले उसके बारे में अवश्य ही जानकारी प्राप्त कर लें। और बेसिक जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ जो आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए, और वो कृत्य आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए जिससे आपका व्रत आपको कोई भी फल ना दे सके। इतनी मेहनत से आप व्रत करते हैं, इतनी श्रद्धा से आप व्रत करते हैं और उसका कोई फल आपको ना मिले तो कितना दुख होता है, मैं समझ सकती हूँ। तो आपके लिए आज ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ, वो गलती आप नहीं करें। ऐसा करने से आपको हर व्रत का पूर्ण फल मिलेगा और भगवान की कृपा आपको मिलेगी। जिन भी भगवान में आप श्रद्धा रखते हैं उनका पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रही हूँ और ये जानकारी आपको पसंद आएगी ऐसी उम्मीद करती हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। मित्रों, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल को बताते रहा करिए, अच्छा लगता है। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, दुनिया में जहाँ भी रहें, खुशहाल ज़िंदगी उनके पीछे रहे और वो सदा तरक्की करते रहें, यही ब्लेसिंग्स मैं उनके लिए प्रेषित करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। श्री शिव महापुराण बहुत पवित्र ग्रंथ है। उसमें स्वयं भगवान शंकर ने व्रत उपवास के बारे में कहा है। दिन में नहीं सोना चाहिए। जो मनुष्य दिन में शयन करता है अर्थात सोता है, स्पेशली जो सोमवार के व्रत में सोएगा या महाशिवरात्रि का व्रत उसने किया है और दिन में शयन कर लिया, तो उसका जो पुण्य फल होता है उसका फल त्रिजटा नामक राक्षसी को प्राप्त होता है। पवित्र ग्रंथ में कहा गया है कि जो व्यक्ति बार बार जल का सेवन करता है उसका व्रत भंग हो गया समझो। लेकिन कोई व्याधि है, उसमें वो कोई व्रत कर रहा है या उसको कोई पीड़ा चल रही है और उसमें वो जल का सेवन करता है, तो व्रत भंग नहीं समझा जाएगा। उसका व्रत पूरा ही पुण्यफल उसको प्राप्त हो देगा। व्रत के दौरान शरीर से रक्त का निकलना व्रत को भंग करने वाला साबित हो सकता है। अपने निवास या शहर से जो बाहर जो व्यक्ति व्रत करता है उसका पूर्ण फल उसको प्राप्त नहीं होता है, अल्प फल ही प्राप्त होता है। कोई भी व्रत आलस्यवश नहीं करना चाहिए, इससे कोई फल आपको अच्छा प्राप्त नहीं होता है। व्रत उपवास में नेगेटिव थॉट जिस मनुष्य के मन में आते हैं उसका व्रत उसको कोई फल नहीं देता, बल्कि पाप का भागीदार बनता है। जो किसी की निंदा करता है, बुराई करता है, चुगली करता है, उसको भी किसी पवित्र व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो पाप का भागीदार बन जाता है। किसी से ईर्ष्या द्वेष रखकर व्रत किया जाए तो कोई फल प्राप्त नहीं होता, वरन पाप का भागीदार वो मनुष्य बन जाता है। व्रत में सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपका व्रत भंग हो सकता है। पान चबाने से आपका व्रत भंग हो सकता है। शरीर में कोई उबटन लगाने से आपका व्रत भंग हो सकता है। किसी को अपशब्द बोलने से या लड़ाई झगड़ा करने से भी आपका व्रत आपको कोई फल नहीं देता है। जो मनुष्य व्रत उपवास में शरीर में इत्र लगाता है उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता, लेकिन शुक्र इसका अपवाद है। शुक्र के व्रत में इत्र लगाया जा सकता है, खुशबू का प्रयोग किया जा सकता है, सुगंध का प्रयोग किया जा सकता है। सारे घर में खुशबू छिड़क दें, इत्र छिड़क दें, रूम फ्रेशनर छिड़क दें, इससे शुक्रवार का व्रत स्ट्रांग होता है और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु पुराण में कहा गया है कि अन्न का सेवन नहीं करें जिस व्रत में, और उसका चिंतन करें, उसका स्मरण करें कि आपने अन्न खाया है या अन्न खाने की इच्छा तक आपने की, तो इससे भी आपका व्रत भंग हो सकता है। भोजन की गंध सूंघने से भी आपका व्रत भंग हो सकता है। श्री विष्णु महापुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण में ये कृत्य कहा गया है। व्रत में या किसी भी सात्विक उपासना में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना नहीं चाहिए। जिस दिन आपका व्रत हो लेकिन उस दिन आपको आलस्य आए, आपका किसी काम में मन ना लगे, तो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन आपके मन में हिंसक विचार नहीं आने चाहिए। दया वाले विचार आएँ तो ही आपका व्रत श्रेष्ठ होता है और पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। सभी प्राणियों के प्रति अच्छी भावना रखना, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना और हर का अच्छा सोचना,
इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं और आपका व्रत भी पूर्णता को प्राप्त होता है। तो कुल मिला के ये निष्कर्ष निकला कि सकारात्मक सोच हर चीज़ के लिए आवश्यक है। जो मनुष्य नकारात्मक चिंतन करता है, बेवजह दूसरों की निंदा चुगली करता है, बुराई करता है, उसको जीवन में पैसा भले ही मिल जाए लेकिन यश और कीर्ति और मान सम्मान नहीं मिलता। जो मनुष्य किसी की निंदा करता है, बिना बात किसी की बुराई करता है, उस मनुष्य को सारे जग से हेट मिलती है, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। वो किसी के भी द्वारा सम्मान नहीं प्राप्त करता। कई लोगों के बच्चे भी ऐसे होते हैं कि वो चुगली करना सीख जाते हैं, चोरी करना सीख जाते हैं, अपशब्द बोलना सीख जाते हैं और छोटी आयु में ही बड़े बड़े जो काम होते हैं बड़ों को करने चाहिए वो करने लग जाते हैं। ऐसा करने से उनका घर बर्बाद होता है और उनका अपना ही बुरा होता है। जो किसी का बुरा करते हैं उनका बुरा तो पहले होता है। ये प्रकृति का नियम है। आप फुटबॉल फेंकेंगे तो आप ही के पास वापस आएगी, तो लौट गए। तो कोई भी बुरी भावना आप किसी के लिए निकालते हैं वो आप ही तक लौट कर आती है और आपको बर्बाद करती है। तो ऐसा प्रकृति का नियम है। जो आज पनप रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और गरूर उनके मन में व्याप्त हो गया है कि हम इतना कमा रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा आ रहा है, तो उनका पैसा खाक में चला जाता है अगर वो किसी की बुराई करते हैं, बेवजह किसी की निंदा करते हैं। तो कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हर किसी की ब्लेसिंग्स आपको लेनी चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए कि हर किसी की दुआ आपको मिले, तो आप जीवन में तरक्की करते हैं और पनपते ही जाते हैं। तो ऐसा काम अवश्य करिए जो आपको करना है, और ऐसा काम जो निंदित बताया मैंने वो आप भूल कर भी ना करें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरे YouTube पर 5400 वीडियो हैं जिनकी नकल हर कोई कर रहा है। मैं जानती हूँ उनकी नकल हर कोई करता है। मेरे टॉपिक इतने चुनिंदा होते हैं, जैसे मुंह में रख के चूस लें ये चीज़, इस टॉपिक के कॉपी एक यूट्यूबर ने बना डाली। और अन्य बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आप ढूंढेंगे डेट वाइज तो आपको मिलेगा कि मैंने पहले बनाया था और मेरा अनुसरण करके अन्य लोगों ने बाद में बनाया। ऐसे फैकू लोग हैं जो तरह तरह की गलत बात करते हैं कि हमारी नकल करते हैं और हम यूट्यूबर ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये काम उनको नहीं करना चाहिए। ये भी निंदा की श्रेणी में आता है और निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो धन्य मानती हूँ कि मैं योग्य हूँ कि मेरा अनुसरण कुछ लोग करते हैं और मेरे टॉपिक को चुनकर उन पर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मेरे टॉपिक में दम होता है तभी को तो कोई नकल करेगा। ऐसी पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए। किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र है इसमें किसी की नकल नहीं होती है, टॉपिक कॉमन ही होते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि किसी ने आपकी नकल की है? हो सकता है उसके खुद के दिमाग में आइडिया आया हो, क्योंकि वो उसने घास तो खाई नहीं है, वो भी अकल रखता है और अपनी अकल के द्वारा ये वीडियो बना रहा है। 5400 वीडियो किसको कहते हैं मित्रों? 5400 की संख्या आप किसको कहते हैं? इतने हज़ारों वीडियो कोई फर्जी आदमी तो नहीं बना सकता है। तो मैं फ़ख्र से कहती हूँ 25 साल का तजुर्बा है ज्योतिष का मुझे, और मेरे इस अनुभव का लाभ भी आप उठा सकते हैं। और अनुभव का लाभ आप इस तरह से उठा सकते हैं, आप मुझसे ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं। ज्योतिषीय सलाह लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करना पड़ता है। ये सर्विस चार्जेबल होती है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इतने नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। और ज्योतिष संबंधी जो जानकारी मैं आपको देती हूँ, जैसे होली पर वीडियो बनाया, फुलेरा दूज पे बनाया मैंने वीडियो, और ये ऐसे कॉमन टॉपिक होते हैं, इन पर हर यूट्यूबर वीडियो बनाता है। तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसकी नकल करी है या वो आदमी नकलची है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे इंस्पायर्ड शब्द भी सही नहीं है, क्योंकि इंस्पायर्ड होने का हक उसको नहीं है, इंस्पिरेशन उसकी नहीं होती। हर आदमी अपनी ओरिजिनल सोच रखता है और अपनी ओरिजिनल सोच के द्वारा ही वो वीडियो बनाता है। ये चांस की बात है कि वो सब्जेक्ट उसका भी हो गया, क्योंकि शिवरात्रि के वीडियो है तो किसी को भी शिवरात्रि खरीद नहीं ली किसी ने। हर किसी को हक है शिवरात्रि पर वीडियो बनाने का जो ज्योतिष में ज्ञान रखता है। हर किसी को हक है होली पर वीडियो बनाने का, क्योंकि होली कॉमन त्यौहार होता है और हर किसी की बपोती नहीं होता कोई त्यौहार, किसी की बपोती नहीं होता कोई सब्जेक्ट। तो किसी को भी गरूर नहीं करना चाहिए। गरूर तो रावण का भी नहीं टिका, तो आपका क्या टिकेगा? आपका गरूर तो सबसे पहले नष्ट होगा। तो घमंड कभी भी ना करें और अच्छी सोच रखें, अच्छी भावना रखें। और आपकी जो टॉपिक है वो आप ही की बपोती नहीं है, अन्य को भी हक है। अंकों पर सबका
जो होता है राज होता है, अंकों पर सबका आधिपत्य होता है। हजारों यूट्यूबर हैं जो अंक विद्या पर अंक ज्योतिष पर वीडियो बनाते हैं, तो उनको गरूर करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अंकों पर भी सबका हक है, अंक सबके हैं। तो हर कोई अपने दिमाग से उस पर वीडियो क्रिएट कर सकता है। तो अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, तो आपका क्या टिकेगा। तो घमंड करना बंद कर दीजिए, अहंकार करना बंद कर दीजिए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखिए। पवित्र भावना का संचार होता है अगर हम उद्गार इस तरह के व्यक्त करते हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।